हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पज़ल है। अच्छा पज़ल है, सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे पज़ल की जगह पे मैं कुछ और लाऊंगा, बट धीरे धीरे। अभी तत्काल के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। आज उसी का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, उसका यूज़ किस तरह से किया जा सकता है वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज जो उसी से रिलेटेड एक चीज़ है वो है टाइम एंड वर्क, कि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग। सपोज एक आदमी है ए, जो कोई काम को एन डेज में ख़त्म करता है। एन कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो एन डेज में एक काम को ख़त्म करता है। तो बताओ एक दिन में उसने कितना काम किया। अब n डेज में 1 काम किया तो 1 डे में 1/n काम करेगा। मतलब अगर 5 दिन में एक काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 वर्क करेगा, है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मैं लिख देता हूं एक में पहला कॉन्सेप्ट कि इफ ए कैन फिनिश अ वर्क in n days, then work done by A in 1 day is 1/n। अब ये दिन था, ये आवर बेस भी हो सकते हैं, है ना, कि n आवर्स में अगर वो एक काम को फिनिश करता है तो 1 आवर में कितना काम करेगा, 1/n, है कि नहीं। सिमिलरली इसी में ये भी यूज़ किया जा सकता है कॉन्सेप्ट कि सपोज that the work done by A in 1 day is 1/n। अब उल्टा हो गया, 1/n वो काम कर रहा है एक दिन में, तो टाइम टेकन by A to finish the whole work इज n डेज, है कि नहीं। समझ रहे हैं आप कि 1/n वर्क करता है अगर एक दिन में, तो वो काम कितने डेज में खत्म होगा, n डेज में खत्म होगा वो काम, है कि नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट का यूज करके चलो मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज क्वेश्चन होता इफ अ मैन कैन कंप्लीट a piece of work in 10 days, then calculate the amount of work done by him in 7 days। मतलब कि 7 दिन में वो कितना काम करेगा आपको बताना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, तो पहला इसलिए मैंने थोड़ा आसान दिया जिससे आपको समझने में आसान है। तो एक दिन में देखो, अब वो कोई भी एक काम 10 दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, 1/10 काम करेगा। ऊपर मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया था आपको, है ना। यहाँ देखो, तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा। तो मैं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क, थोड़ा लैंग्वेज भी अच्छा रखेंगे, डन बाय हिम इन 1 डे, कितना, 1/10 अभी सीखा था हमने। और अच्छे से लिखना था 1/10 पार्ट ऑफ अ वर्क, है ना, अ वर्क नहीं, ऑफ वर्क। जो भी काम था उसका 1/10वां भाग वो एक दिन में ख़त्म करेगा, अगर 10 दिन में पूरा काम ख़त्म कर रहा है तो 7 दिन में कितना करेगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, इन 7 days the part of work completed इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ। एक दिन में 1/10 करे तो 7 डेज में कितना करेगा, 7 × 1/10 पार्ट ऑफ वर्क, दैट इज 7/10 पार्ट ऑफ वर्क, है कि नहीं। इसको अच्छे से समझिए आप, मैं बहुत तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ यहाँ पे,
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हुआ। इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है, लिखने में टाइम लग जा रहा है, लेकिन अब क्या करें। राम अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 5 days and Shyam alone can do it in 7 days. ठीक है, how long it would take for Ram and Shyam to finish the work when they work together। अब सुनो ध्यान से क्या बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि राम अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, मतलब राम अकेला एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, मतलब कंप्लीट कर सकता है, और श्याम अकेले उस काम को 7 दिन में खत्म कर सकता है। तो अगर दोनों को साथ में मिला दूं तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा, है कि नहीं, सवाल ये है। तो अब ऑफ कोर्स ये तो आप समझ रहे होगे कि दोनों मिलकर काम को जल्दी खत्म कर देगा, है ना। तो किसी के दिमाग में आएगा कि 5 में 7 जोड़ दूं, अगर थोड़ा कम सोचेंगे तो ऐसा लगेगा एक बार को। तो आप ही सोचो कि अकेला 5 दिन में कर रहा है, तो मिलके 5 + 7 12 दिन में थोड़ी करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे ऐड करने वाला सीन हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखो, ऐसे सवाल में हम लोग यूनिटी में कंपेयर करेंगे। यूनिटी में कंपेयर करना, यूनिटी मतलब होता है 1, इकाई में कंपेयर करेंगे, मतलब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर वो पता कर ले हम लोग तब तो काम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो मैं लिखूंगा, बताओ दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है और शायद आप लोगों को आता भी होगा, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसा दिखेगा। राम अलोन कैन डू द वर्क इन 5 days, है कि नहीं, 5 days में। तो राम्स 1 day वर्क कितना हो जाएगा, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा राम का, 1/5, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। वैसे ही अब श्याम के बारे में लिखते हैं। श्याम अलोन कैन डू द वर्क इन 7 days। सो श्याम्स 1 day वर्क कितना हो जाएगा बताइए, 1/7, है कि नहीं। अब दोनों एक दिन में, राम एक दिन में 1/5 काम किया, श्याम एक दिन में 1/7 काम किया, तो सिंपल सी बात है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, अब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। तो मैं यहां लिखूंगा, इफ दे बोथ विल वर्क टुगेदर देयर वर्क in 1 day equals to, अब ऐड करेंगे 1/5 + 1/7, दैट इज एलसीएम लो तो 35, इधर 7 + 5 दैट इज 12/35। मतलब एक दिन में दोनों मिलके 12/35 काम कर लेगा, जो कि 1 से कम होना चाहिए, जो कि दिख रहा है कम है। तो हेंस या देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर क्या बताया था कि अगर एक दिन में 1/n काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। 1/n का रेसिप्रोकल ले लिया ना, ले लिया था ना रेसिप्रोकल, n days, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/12/35। मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया, बहुत कंफ्यूज जिससे ना हो आप। 2 की कितना आएगा, 2 and 11/12 days आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, आपके बुक में होंगे, उसको सॉल्व कीजिए। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो वो एग्जांपल क्या है। चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, यही लिखता हूं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बी अलोन कैन
do it in 15 days? In how many days A alone can complete the same work? अब देखो ये सवाल क्या है, ए और बी मिलके 10 दिन में, अब क्या है कि ए और बी मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं वो दे दिया, तो मिलके वो 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, और बी अकेला उस काम को 15 डेज में खत्म कर रहा है। तो अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, है कि नहीं? तो चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ए कितने दिन में खत्म कर रहा है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, लेट ए कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। एक्स डेज में मान लिया कि खत्म करता है। तो बताओ वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/x, है कि नहीं? एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 15 डेज, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो वर्क डन, तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना हो जाएगा बताइए। अब तो बार बार देख लिया हमने, 1/15। तो ए एंड बी टुगेदर कितना, दोनों को ऐड कर दूं, बोथ विल वर्क टुगेदर, देन देयर वर्क इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/15। अब इसको ऐड तो कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से उसको ऐसे लिखेंगे, बट इट इज गिवन दैट A and B complete the work in 10 days, ठीक है? So in 1 day they can do 1/10 part of work, है ना? अब देखो, अब हमारे हिसाब से ये आया था, हम लोगों ने ये सोचा था कि दोनों मिलके 1/x प्लस 1/15 करेंगे, बट क्वेश्चन के हिसाब से दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 1/10 करेंगे। तो क्या दोनों इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा, 1/x प्लस 1/15 शुड बी इक्वल्स टू 1/10। अब इसको सॉल्व करो। अब बचपन से सीखा है हमने इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, 1/x होना चाहिए ना, इसको करो, ये कितना एलसीएम आ जाएगा, 30, 3 - 2, तो 1/x इक्वल टू क्या आ गया, 1/30। सो x इक्वल टू क्या आ गया, 30। अब 30x किसे एज्यूम किया था, एक कितने दिन में करता है, तो हेंस या देयरफॉर ए कंप्लीट द वर्क इन x डेज, दैट मीन्स 30 डेज, है कि नहीं? आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है। लेकिन आप लैंग्वेज जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप भी इस चीज़ को सीखो, लैंग्वेज कैसे लिखना है, आप भी वैसे ही लिखा करो तो और अच्छा रहेगा, है ना? आसान है। चलो एक और एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। अगला एग्जांपल है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। इसका मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा, मैं कर करके कितने क्वेश्चन दिखाऊं रिस्पेक्टिवली। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन से पता चलेगा। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days B had to leave and A alone completed the remaining work, है ना? तो सवाल है, in how many days will A finish the remaining work?
अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ कि ए और बी किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, अलग अलग, मतलब ए अकेला 15 दिन में, बी अकेला 10 दिन में। अब वो उस काम को एक साथ करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक वो काम करते हैं। उसके बाद किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ जाता है, बी छोड़ देता है। अब ए ने अकेले उस काम को कंप्लीट करना है, तो बताओ ए कितने दिनों में मतलब बाकी काम को फिनिश करेगा। तो चलो मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ यार, ठीक है, ये कर देता हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप होमवर्क के तरफ दे दूंगा। तो देखो कैसे लिखेंगे। अब इसका क्वेश्चन इस कलर का, सॉल्यूशन इस कलर का लिखता हूँ। तो क्या था, ए अलोन कैन डू इन 15 डेज। तो ए अलोन कैन डू द वर्क इन 15 डेज, ऐसा गिवन था। तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/15 है कि नहीं, कितना हो जाएगा 1/15। वैसे ही यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख देता हूँ बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि गिवन था बी कितने दिन में करता है, 10 डेज में करता है। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। तो ए प्लस बी इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10, दैट इज, इसको ऐड करके देखो तो 1/6 आता है, 230, 5/30 दैट इज 1/6, है ना। तो एक दिन का काम 1/6 रहा, तो 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन बाद 2 दिन का काम तो हो गया ना, तो ए प्लस बी इज 2 डे वर्क में लिख रहा हूँ, 2 डेज वर्क, 2 तो प्लुरल हो गया ना, कितना हो गया, एक दिन में 1/6 के, तो 2 दिन में 2 × 1/6 दैट इज 1/3। तो मतलब दोनों ने मिलके 2 दिन में 1/3 काम तो कर दिया, तो काम बचा कितना, 2/3। सो रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू, एक काम होता है टोटल, 1/3 कर दिया, 2/3 पार्ट बच गया। तो अब ए एक दिन में 1/15 काम करता था, अब बाकी 2/3 काम तो ए को ही करना है ना, तो ए एक काम को कितने दिन में करता था, वहां से यूज करेंगे, ए फिनिश 1 वर्क इन 15 डेज। तो ए विल फिनिश कितना वर्क, 2/3 वर्क इन कितना, अब एक काम 15 दिन में कर रहा है, तो 2/3 काम कितना करेगा, 15 × 2/3 का डेज में, दैट इज 10 डेज में। मीन्स बाकी काम जो होगा वो कितने दिनों में खत्म होगा, 10 दिन में खत्म होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप अच्छे से सोचिए और उसको बताइए कैसे होगा। पहला सवाल होमवर्क का, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days। मतलब B C मिलके 24 दिन में करते हैं और B मिलके 30 दिन में करते हैं, and C and A in 20 days। So in how many days will A B C finish it। समझे क्वेश्चन को, A और B मिलके 30 दिन में करता है, B और C मिलके 24 दिन में करता है, C और A मिलके 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलके कितने दिनों में करेगा, है ना, इट वर्किंग टुगेदर। साथ में इसमें और मैं ऐड कर देता हूं, इन हाउ मेनी डेज विल ईच वन ऑफ देम फिनिश इट। मतलब अकेला अकेला करे तो कितने दिनों में करेगा, वर्किंग अलोन, मतलब अकेले काम करना चालू करे तो कितने दिनों में खत्म करेगा, वो भी आपको बताना है। सोचिए इस बारे में, ये क्वेश्चन को अच्छे से सोचो, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना, अच्छे से ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है पाइप और सिस्टर्न के बारे में।
है ना। पाइप और सिस्टर्न के बारे में देखते हैं क्या होता है। पाइप और सिस्टर्न के टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी मिला होगा, क्या होता है, कैसे होता है ना, बहुत बार देखने को मिलता है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये टाइप का क्वेश्चन, है ना। अब पाइप एंड सिस्टर्न देखते हैं। सिस्टर्न क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है टंकी, पानी का टंकी होता है ना, घर के ऊपर लगा रहता है वही वाले टंकी। तो मैं इसके बारे में लिखता हूं, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न, CISTERN, ये N है। अब देखो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि एक पाइप एक टंकी को इतने टाइम में भरता है ना, तो दूसरा पाइप उसको इतने टाइम में भरता है। तो ये भी वहाँ भी यहाँ भी लगभग सेम रूल होगा, बट फिर भी कुछ चीज़ों का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। सो अ सिस्टर्न और अ वाटर टैंक इज कनेक्टेड with two types of pipes। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो वाटर टंकी होता है वो दो टाइप के पाइप से कनेक्टेड होता है। एक होता है जिससे उसमें पानी आता है, एक होता है जिससे पानी बाहर चला जाता है। तो जिससे पानी आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनलेट, है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है कि द पाइप विच फिल्स द टैंक इज कॉल्ड एन इनलेट, है कि नहीं। जो पानी भरता है उसमें उसको इनलेट कहते हैं। और आउटलेट क्या होता है? आउटलेट होता है द पाइप विच एम्प्टीज द टैंक इज कॉल्ड आउटलेट। आउटलेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसको खाली करता है वो आउटलेट। अब सिंपल सी बात है, खाली करने वाला नीचे लगा रहेगा, भरने वाला ऊपर लगा रहेगा, है ना। तो ये सारे शब्द आपको, ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या होता है ना। तो अच्छा है कि ये आपको पता हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूल 1, कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं कि मान लो एक पाइप है, वो टैंक को n आवर्स में फिल करता है। अब n डेज तो होगा नहीं, कोई भी तो पाइप तो घंटे में ही फिल करेगा ना। काम जैसे दिन लगता है ख़त्म करने में, वो भी घंटों में हो सकता है। तो रूल 1 है इसमें कि पहले ही आप ये देख लो तो सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सपोज अ पाइप फिल टैंक इन n आवर्स, देन part of tank filled in 1 hour, कितना हो जाएगा 1, वही काम का कि n डेज में एक काम होता है तो एक दिन में कितना काम होता है, तो 1/n। तो पाइप में भी वही होगा कि एक पूरा टैंक को पाइप n आवर्स में फिल करता है, तो 1 आवर में कितना पाइप फिल होगा, 1/n पाइप टैंक फिल होगा, है ना। सिंपल सी बात होती है, ये आपको याद रखना है, कभी भूलना ही नहीं है, भूल गए तो कहानी खत्म। रूल 2 ये होगा, सपोज एन आउटलेट, अब वहाँ इनलेट की बात हो रही थी। सपोज अ आउटलेट एम्प्टीज अ फुल टैंक इन m आवर्स। ठीक है, m आवर्स में फिल होता था। देन पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर, कितना हो जाएगा, मतलब एक घंटे में कितना पाइप खाली हो जाएगा, 1/m। सिंपल सी बात है। देखो मैं बहुत तोड़ के बता रहा हूँ, अच्छा रहेगा कि आप इसको समझिए, याद रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये बोल सकता हूँ, अब पाइप से तो खाली हुआ ना, तो आप ही बोलो जो खाली कर रहा है तो वहाँ पे काम तो नहीं हो रहा है ना, वो तो और काम बढ़ा ही रहा है एक तरह से। आप समझिए, तो कई बार होगा कि आपको ये बोला जाएगा कि एक पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप खाली कर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो भरने वाले पाइप का जो टोटल जितना एक घंटे में वो भरेगा
उससे जो पाइप खाली कर रहा है तो वो 1 घंटे में जितना खाली करेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज वर्क डन बाय द आउटलेट इन 1 आवर इज -1/m। मतलब की बात अभी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में करके आपको दिखाता हूं कि अगर मान लो एक टैंक रहता है कि अ टैंक इज फिल्ड बाय 2 पाइप्स एंड एम्प्टीड बाय अ थर्ड, ठीक है। इफ द फर्स्ट टू कैन fill the tank in 2 hours, ठीक है, and 3 hours respectively का मतलब क्या था, क्रमशः। respectively मतलब ये हुआ यहां तक के क्वेश्चन का मतलब कि ए अकेला उसको 2 घंटे में पूरा फिल कर देता है और बी जो पाइप है, दूसरा पाइप बी जो है वो 3 घंटे में उसको फिल करता है, एंड थर्ड कैन एम्प्टी मतलब खाली करना, एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। अब यहां पे ऑब्वियस है कि एम्प्टी करने वाले पाइप का स्पीड तो कम होना चाहिए ना, नहीं तो फिर कभी भर पाएगा क्या टैंक, चांस ही नहीं है। एम्प्टी इन 4 आवर्स, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द empty tank when all 3 are open। अब ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि समझो एक टैंक है, 2 पाइप ऐसा है जो उसको भरता है और 1 पाइप ऐसा है जो उसको खाली करता है। 2 पाइप भरने वालों में जो पहला पाइप है वो 2 घंटे में फुल कर देता है, मतलब अकेला उस पाइप पे छोड़ दिया जाए तो 2 घंटे में पूरा भर देगा, और दूसरा पाइप 3 घंटे में भर पाता है, और जो तीसरा पाइप है वो उसको खाली करता है, मतलब वो नीचे लगा है, वो 4 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो बताओ कि कितना टाइम में अगर पूरा खाली टैंक हो और तीनों पाइप ऑन कर दिया जाए तो कितने देर में वो पूरा टंकी भर जाएगा, कितने देर में पूरा टंकी भर जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं कि फर्स्ट पाइप 1 आवर्स वर्क, मतलब पहले पाइप के 1 घंटे का काम कितना है, 1/2। सिंपल सी बात है, मतलब 2 घंटे में पूरा पाइप भर रहा है तो 1 घंटे पूरा टंकी भर दे रहा है वो पहला पाइप, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2। ऊपर मैंने बताया था आपको, ऊपर बताया था मैंने, किधर बताया था, रूल 1, ठीक है। ये देखो 1/r कितना हो जाता था, 1/n हो जाता था। और वैसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हो आपकी 2 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में आधा भरेगा है कि नहीं। वैसे सेकंड पाइप्स 1 आवर्स वर्क कितना हो जाएगा, 1/3। 3 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/3 भरेगा। और थर्ड पाइप क्या होगा, वो तो खाली कर रहा है ना, भरने को प्लस बोला है आपने तो खाली करने को क्या बोलोगे, माइनस ही बोलोगे ना, है कि नहीं। तो थर्ड पाइप्स 1 आवर्स वर्क कितना हो जाएगा, -1/4, है कि नहीं। आप देखो इसको जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो, है मीनिंग सब सेम ही है सबका। तो लेट x आवर्स द टाइम टू फिल द टैंक, 1 मिनट, लेट इट टेक्स x आवर्स टाइम, थोड़ा लैंग्वेज और अच्छा लगता है, let it takes x hours time to fill the tank completely, यही लिख देता हूँ। ओके, मतलब कि मैंने मान लिया कि x आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी देखा, और भी देखो लिखने का लैंग्वेज बहुत तरीके का यहाँ हो सकता है, मेन बात क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए,
है ना, मेन बात यही है। तो x आवर्स फुल होने में लगता है, तो बताओ 1 घंटे में कितना फुल होगा, 1/x। सिंपल सी बात है, x घंटे में पूरा फिल हो जाता है, तो 1 घंटे में कितना फुल होगा, 1/x। और 1 घंटे में हमारे हिसाब से कितना होगा, 1/2 + 1/3 - 1/4। और भी तरीके से लिखा जा सकता था, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये मत समझना कि बाकी दूसरे तरीके से लिखा गया तो गलत है या फिर सिर्फ यही तरीका सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी दूसरे तरीके से भी सही हो सकता है, ये तरीके से भी बिल्कुल सही है ना। तो अब इसको आप फाइंड करो कितना आता है। एलसीएम तो मुझे कितना दिख रहा है, 12। इधर कितना हो जाएगा, 6 + 4 - 3 7/12। तो 1/x = 7/12, तो x इज 12/7, है ना। मतलब कितने घंटे में फिल हुआ, 12/7 आवर्स में। सो कंप्लीट, यहाँ आवर्स क्यों लिख दिया x में। सो कंप्लीट टैंक विल बी फिल्ड इन 12/7 आवर्स। और अच्छे से देखना है तो 1 and 5/7 आवर्स। मतलब 1 घंटा, 1 और 5/7 आवर्स में पूरा टैंक फुल हो जाएगा, है ना। अब चलो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, जो आपको अच्छे से सोचना है। एक क्वेश्चन ऊपर दिया था, एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। 2 pipes M and N can fill a cistern in 12 hours and 16 hours respectively। अब इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि 2 पाइप है M और N। M पाइप 12 घंटे में टैंक को भर देता है और N पाइप 16 घंटे में भर पाता है ना, respectively। If both the pipes are opened together, then after how many minutes N should be closed so that the tank is full in 9 hours। सोचिए, थोड़ा सा अलग दिया मैंने क्वेश्चन, जो पढ़ाया उससे अलग दिया है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, है ना। इफ द पाइप M and N are filled at cistern in 12 hours and 16 hours respectively, मतलब दोनों पाइप 12 और 16 घंटे क्रमशः में भरते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स के बाद N शुड बी क्लोज, कितने मिनट्स के बाद N को बंद कर दिया जाए, जिससे कि वो टैंक को भरने में 9 घंटे का समय लगे। देखते हैं कौन कर पाता है, अच्छा सवाल है ना। सब ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी लगभग खत्म हो चुका है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब आज का पजल टाइम, बहुत सिंपल सा पजल है, आप सब आंसर इसका बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। तो राकेश एक लड़के का नाम है जो 1 घंटे में 27 चॉकलेट खा लेता है, जो 27 चॉकलेट 1 घंटे में खाता है। विक्की 10 मिनट में 2 चॉकलेट खा लेता है और गीता 20 मिनट में 7 चॉकलेट खा लेती है। क्या बोले मैंने, राकेश 27 चॉकलेट 1 घंटे में खाता है, विक्की 10 मिनट में 2 चॉकलेट खाता है, गीता 20 मिनट में 7 चॉकलेट खा लेती है। और यदि ये तीनों एक साथ टीवी पर बैठ के कार्टून देख रहे हैं तो 120 चॉकलेट का बॉक्स कितने देर में वो लोग खत्म कर देंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। राकेश 27 चॉकलेट 1 घंटे में खा सकता है, विक्की 10 मिनट में 2 चॉकलेट खा सकता है, गीता 20 मिनट में 7 चॉकलेट खा सकती है। और यदि ये तीनों एक साथ टीवी पर बैठ के कार्टून देख रहे हैं तो 120 चॉकलेट का बॉक्स कितने देर में खत्म हो जाएगा। तो पजल का जवाब दीजिए, सोचिए अच्छे से। सब लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी पजल्स का मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो पता चल जाएगा बाकी लोगों को और वो लोग जवाब देना सही शुरू कर देंगे। तो मैं सीधे ही जवाब दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।